नमस्कार दोस्तों, अगर आपने 2026 में मैट्रिक पास किया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने 11वीं में एडमिशन के लिए ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे, इसका लास्ट डेट कब रहने वाला है और कितना आपको पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट एंड फीस की बात कर लेते हैं। तो 8 अप्रैल से हमारा फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 18 अप्रैल तक रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 350 रुपए का पेमेंट करना होगा। और इसके साथ ही कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का रोल नंबर और रोल कोड, पासपोर्ट साइज फोटो जो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, एक चालू मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए, चालू ईमेल आईडी जिसपे आप ओटीपी प्राप्त कर सके। उसके अलावा आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाली है अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो चलिए हम बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आप अपने फ़ोन या लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और सर्च बार में OFSS बिहार सर्च करें। OFSS बिहार सर्च करते ही ये पहला वेबसाइट आपके सामने खुल कर आएगा। इस वेबसाइट को ओपन करें। वेबसाइट के ओपन होते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल पे क्लिक करें। फॉर्म भरने से पहले यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से रीड करें और रीड करने के बाद आप यहाँ टिक बॉक्स पे क्लिक करें और आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आएगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे। सबसे पहले अपने बोर्ड का नाम बताना है कि आपने मैट्रिक का परीक्षा कौन से बोर्ड से पास किया है। तो अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है तो आप यहाँ बीएससीबी बिहार का चुनाव करें। आगे आपको यहाँ पासिंग ईयर बताना है, इसमें आप कैलेंडर पे क्लिक करें। अगर आपने 2026 में पास किया तो 2026 का चुनाव करें। एग्जाम टाइप के सेक्शन में अगर आप एनुअल एग्जाम पास किए हैं तो एनुअल पे क्लिक करें। अगर आप कंपार्टमेंटल से पास किए हैं तो आप कंपार्टमेंटल पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ आपको अपना जन्म तिथि बताना है। आप अपना जन्म तिथि यहाँ सबसे पहले डेट का चुनाव करें, उसके बाद आप यहाँ अपने मंथ का चुनाव करें और आप यहाँ ईयर का चुनाव करें। यहाँ आपको अपना रोल कोड बताना है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, और यहाँ आपको आपका रोल नंबर बताना है। तो रोल नंबर और रोल कोड इंटर करने के बाद आपको थोड़ी देर इंतजार करना है। अगर आपके पास ऐसा कुछ एरर आता है तो आप यहाँ ओके पे क्लिक करें और आप मैनुअल यहाँ अपना डेटा फिल करें। एप्लीकेंट नेम आप यहाँ डालेंगे, आप अपने फादर का नाम यहाँ इंटर करें और आप अपने माता का नाम यहाँ इंटर करें। अब आपकी अपनी फोटो एक जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, तो आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन पे आपने अपना फोटो रख रखा है उसकी आप चुनाव करेंगे और ओपन पे क्लिक करके आप अपना फोटो अपलोड करें। मार्क्स के इन्फॉर्मेशन में आपका ये मार्क्स यहाँ ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, ये आपको मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है। आपने 10वीं की परीक्षा जिस भी स्कूल से पास की है उसकी जानकारी आपको यहाँ भरना है, तो आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिखें। आप अपने विद्यालय का पता यहाँ इंटर करेंगे। जिस भी जिला में आपका विद्यालय है आप उस जिला का यहाँ से चुनाव करेंगे। उस विद्यालय को आपने कब ज्वाइन करा था उसकी जानकारी आप यहाँ फिलअप करेंगे। आपको यहाँ विद्यालय छोड़ने की तिथि बताना है, तो आपने कब विद्यालय छोड़ा है। अगर आपने 2026 में मैट्रिक पास की है तो आप यहाँ 2026 का चुनाव करें, क्योंकि आप 2026 में विद्यालय को छोड़ा है। अगर आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास से पास किया है तो आप यहाँ यस पे क्लिक करें, अदरवाइज आप इसे नो ही रहने। पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आप अपने यहाँ लिंक की जानकारी देंगे। अगर आप मेल है तो मेल का चुनाव करें, अगर आप फीमेल है तो फीमेल का चुनाव करें। मदर टंग के सेक्शन में आप अपनी मातृभाषा चुनाव करेंगे जो कि हिंदी ही रहने वाला है। नागरिकता के सेक्शन में आप इंडियन है तो आप इंडियन का चुनाव करें। रिलीजन यानी आपको अपना धर्म बताना है, तो अगर आप हिंदू है तो हिंदू का चुनाव करें, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम का चुनाव करें। ब्लड ग्रुप आपको यहाँ ऑप्शनल ब्लड ग्रुप यहाँ ऑप्शनल है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप इनमें से अपने ब्लड ग्रुप का चुनाव करें, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। एड्रेस
प्लेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस के सेक्शन में आप अपने यहाँ राज्य का चुनाव करेंगे। यहाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे। आप जो भी ब्लॉक से आते हैं उस ब्लॉक का चुनाव आप यहाँ करेंगे। आप जिस भी ब्लॉक से आते हैं उस ब्लॉक का चुनाव आप यहाँ करेंगे। अब यहाँ आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। जैसे विलेज के बाद कॉमा देकर आप अपना पोस्ट फिल करेंगे, वैसे आप कॉमा देकर अपना ब्लॉक फिल करेंगे, वैसे कॉमा देकर आप अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। ऐसे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल करना है। यहाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड इंटर करें। मोबाइल नंबर के सेक्शन में आपको एक चालू मोबाइल नंबर देना है जिसपे आपको OTP प्राप्त होगा। वैसे ही एक वैलिड ईमेल आईडी आप यहाँ इंटर करें। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो उसकी जानकारी आप यहाँ देंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़। आधार नंबर के सेक्शन में आप अपना आधार नंबर यहाँ इंटर करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक करें। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ आधार नंबर इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्वेशन की डिटेल में आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का चुनाव आप यहाँ करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल का चुनाव करें, और अगर आप SC से आते हैं तो आप SC का चुनाव करें। ऐसे ही जो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका चुनाव आप यहाँ करें। अगर आप दिव्यांग कोटि से आते हैं तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो ही रहने देंगे। अगर आप EWS सेक्शन में आते हैं तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो ही रहने देंगे। अब आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में एडमिशन लेना है उसकी जानकारी आप यहाँ फिल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ जिला का चुनाव करें। जिस जिला में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस जिला का चुनाव करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज है उन सबके नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप एक एक करके अपने कॉलेज का चुनाव करें। और स्ट्रीम के सेक्शन में आप आर्ट्स से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आर्ट्स का चुनाव करें। अगर आप साइंस से पढ़ाई करना चाहते हैं तो साइंस का चुनाव करें। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स का चुनाव करें। इस प्रकार से आपका एक कॉलेज ऐड हो गया है। इसी तरह आपको 10 या 20 कॉलेज ऐड करना है। दूसरा कॉलेज ऐड करने के लिए आप यहाँ यस पे क्लिक करें और सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करें। इसी प्रकार से आप दूसरा ऑप्शन भी चूज करेंगे। जैसे सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ चुनाव करें। डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करने के बाद आप दूसरे कॉलेज का चुनाव करें और उसी प्रकार से आप अपने यहाँ स्ट्रीम का चुनाव करें। तो इस प्रकार से मैंने अपने 2 कॉलेजों को ऐड कर लिया है। तो आप भी एक एक करके आप भी अपने कम से कम 10 या 20 कॉलेज ऐड करें। अगर आप किसी कॉलेज को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। 10 या 20 पूरे कॉलेज का नाम ऐड करने के बाद आप यहाँ नो पे क्लिक करें और यहाँ टिक बॉक्स पे क्लिक करें। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुल कर आएगा। आप अपने एप्लीकेशन का यहाँ मिलान कर लें। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ कंफर्म पे क्लिक करें। अगर कुछ गलत है तो आप बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक करें। तो मेरे केस में मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है उस पे OTP भेज दिया गया है। आप OTP यहाँ डालें और सबमिट के बटन पे क्लिक करें। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये एक विंडो डिस्प्ले होगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। अब आपको आवेदन शुल्क पे करने की आवश्यकता है। तो आवेदन शुल्क 350 रुपए पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पेमेंट गेटवे में HDFC या सब पैसा का चुनाव कर सकते हैं। कोई एक सा मोड चुनाव करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते ही ये नेक्स्ट विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगा। आप चाहे तो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, सबसे आसान। अगर आप चाहे तो QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ UPI QR कोड पे क्लिक करता हूँ। UPI QR कोड पे क्लिक करते ही ये दूसरा विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगा। आप यहाँ जनरेट UPI QR पे क्लिक करें। के बाद आपके सामने ये QR कोड दिखाई देगा। आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से इस QR कोड को स्कैन करें और 350 रुपए का पेमेंट कंप्लीट करें। आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये पेमेंट सक्सेसफुल का एक पॉपअप आपके सामने डिस्प्ले होगा। आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास सुरक्षित रख लें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने इस वीडियो में आपको फॉर्म फिलअप करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बिहार की ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।